सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवधारा अमृतवाणी भय मिटाने की वाणी। तो जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सखा बंधु है। मैं बोलूं तुम न बुलाओ तेरी मैं मन राली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाति शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे जाकी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध गुरु की कृपा पाते तुम। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास ते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके दावन संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। मानो मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना
प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरा। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे, गोपाल राधे, गोविंदे राधे, गोपाल राधे, गोविंदे राधे, गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंदे राधे, राधे राधे गोविंदे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल, झूले झूले लाल आयो आयो लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, धारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल समेत बोली सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोली शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।
चाहो दया में दाता, अपने रंग में रंगे दो। चाहो दया में दाता, चाहो दया में दाता, अपने रंग में रंग दो। मांगो और कुछ ना मांगो, और कुछ ना। हृदय में प्रेम भर दो। चाहो और कुछ ना, चाहो और कुछ ना। हृदय में प्रेम भर दो। चाहो और कुछ ना, चाहो और कुछ ना। हृदय में प्रेम भर दया निदाता। दुख दर्द सब पाले के, खुशियाँ में सब में बांटो। दुख दर्द सब काले दुख दर्द सब काले के खुशियाँ में सब में बांटो। तन मन और धन सारा, तन मन और धन सारा, अपनी सेवा में लगा दो। तन मन और धन सारा, तन मन और धन सारा, अपनी सेवा में लगा दो। चाहो दया में दाता। रोते को मैं हंसाऊं, गिरते को मैं उठाऊं। रोते को मैं हंसाऊं, गिरते हुए उठाऊं। रोते को मैं हंसाऊं, गिरते को मैं उठाऊं। युक्ति भक्ति शक्ति से, युक्ति भक्ति शक्ति से, वृद्धि महान बना दो। युक्ति भक्ति शक्ति से, वृद्धि महान बना दो। चाहो दया में दाता।
सबको समझ के अपना प्यार दूं मैं सबको संत दास। सबको समझ के अपना प्यार दूं मैं सबको संत दास। अवगुण दिखे न किसी का, अवगुण दिखे न किसी का, अवगुण दिखे न किसी का, अवगुण दिखे न किसी का। निर्मल दृष्टि बना दो, अवगुण दिखे न किसी का। निर्मल दृष्टि बना दो, चाहो दया में दाता। बहुत बढ़िया हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये सीख रहे हैं कि प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सबको लगता है मांगना मतलब ये मांगे भगवान मुझे धन दो, स्वास्थ्य दो, मेरे रुके हुए काम हो जाए, नया घर बन जाए, धंधा बढ़े, पैसा बढ़े, बस। लेकिन जो सच्चे भक्त रहते हैं, रसिक रहते हैं, उनकी ऐसी प्रार्थना होती है और हमें सीखने को मिल रहा है। हमें भी ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रार्थना से हम लोग दूसरी बात ये सीख रहे हैं कि एक भक्त का, एक महामानव का, अच्छे इंसान का जीवन कैसा हो, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज, गुण होने चाहिए। एक तो प्रार्थना जब भी करे खुद के लिए नहीं करे, सबके लिए करे। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। तो प्रार्थना करे तो पूरे जगत, पूरे विश्व के लिए करे। हमारे वेदों की पद्धति से जो भी कार्य करा जाता है, अंतिम में शांति पाठ करा जाता है। लेकिन इतनी हमारे ऋषियों की विशालता हृदय की, जो शांति, अंतरिक्ष शांति, औषधि शांति, औषधियों में भी शांति हो, अंतरिक्ष में भी शांति हो, पूरे जगत में शांति शांति हो। और अंत में 3 बार शांति 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 कहा जाता है। यहाँ संकेत होता है हमारे तन में भी शांति हो, हमारे मन में भी, और अंतःकरण में भी, आत्मा में भी शांति हो। ये विशालता है। मतलब सभी जो राम राज्य के संदर्भ में महात्मा गांधी की कल्पना थी, उसमें यह था कि हर कोई सुखी रहे। और स्वराज धर्म की भी जो कल्पना है, उसमें ये कहा जाता है हर कोई स्वतंत्र रहे, आजाद रहे अपने कर्म में, अपने धर्म में। कुल मिला के भावना यही,
हर कोई सुखी रहे। तो इस प्रार्थना में भी हमने सबका भला चाहा है और प्रभु को कहा है मुझे इस योग्य बनाओ, इस लायक बनाओ कि दुख दर्द सब काले के खुशियां में सब में बांटूं। और आगे क्या, तन मन और धन सारा अपनी सेवा में लगा दो। संत ऐसा जीवन जीते हैं। बहुतों के मन में ये रहता है संत हमारे जैसे तो शरीर करके हैं और गृहस्थी संत तो एकदम हमारे जैसे हैं, फिर उनको प्रणाम क्यों करें, उनको गुरु क्यों बनाएं, आदि 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 बहुत से प्रकार के लोगों के प्रश्न सवाल रहते हैं। हम में और संतों में यही अंतर है कि वो मन करके अपना तन मन और धन अपने प्रभु को, अपने गुरुवर को अर्पण कर चुके हैं और इसी दिशा में लगे रहते हैं। ये तो अच्छा है कि जहां कोई सत्संग करता है उसको व्यासपीठ कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, नहीं तो जितनी कृपा एहसान कर्ज हम सब पर वेद व्यास जी महाराज के हैं, तो हम हिंदू, हम मानव कुछ विशेष उनको दे नहीं पाए हैं। क्योंकि 18 पुराण की रचना उन्होंने करी है, 18 उप पुराण की रचना उन्होंने करी है और ऐसी भी मान्यता है सब्जेक्ट वाइज एक वेद में से 4 वेद बनाए थे वही 1 लाख मंत्र, लेकिन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज उन्होंने करे थे, ऐसी मान्यता है। और महाभारत ग्रंथ की रचना करी है जिनको 5वां वेद की मान्यता भी महापुरुषों ने दी है। और वेदांत, जहां वेदांत का वेद का सार आता है, वेदांत उनकी रचना भी उन्होंने करी है। उनके लिखे हुए इतने सारे ग्रंथ, होली बुक्स हैं, तो उसके बदले में हमने उनको दिया क्या है। और वेद व्यास जी महाराज कौन कहते हैं, एक दिन कुटिया में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, एकदम आंखें बंदी हैं, चिल्लाते हैं आग है आग है आग है। किसी ने पूछा वेद व्यास जी महाराज की कुटिया रहना बद्री नारायण में है, जहां से सरस्वती मैया का उद्गम है, सरस्वती नदी का जहां से उद्गम है वहां उनका रहना है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं आग है आग है आग है। किसी ने कहा महाराज जी कहाँ है, बोले संसार में है। पूछते हैं फिर, बोले मैं आग बुझाने के प्रयास में, कोशिश में लगूंगा। उनसे कहा गया आपको पता है संसार कैसा है, तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कैसा है। बोले यहाँ किसी को कोई समझाने जाते हैं ना तो लोग उनको भला बुरा गलत कहते हैं, गालियां देते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं मुझे भला बुरा कहेंगे ना, पीटेंगे तो नहीं ना। तो वेद व्यास जी महाराज को कहा गया कभी कभी कोई लोग पीटते भी हैं जो उनको समझाता है तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं पीटेंगे ना, मार तो नहीं डालेंगे ना। तो उनको कहा गया संसार में जो अच्छे काम भले काम करते हैं कहीं कहीं उनको मारा भी जाता है, खत्म किया जाता है।
तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं मरना तो वैसे भी हर किसी को एक दिन है। अगर अच्छे काम करते हुए मैं मरा तो मेरा मनुष्य जन्म सफल सार्थक हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या। लेकिन मैं घर चुप बैठ नहीं पाऊंगा, क्योंकि सब जगह आग ही आग दिखाई देती है। किसी के मन में क्रोध की आग है, किसी के मन में दूसरों का सुख तरक्की देख के ईर्ष्या की आग है। हर कोई अंदर में तप रहा है, बाहर तो बढ़िया दिख रहा है, किसी के अंदर शांति और संतुष्टि नहीं दिखाई देती। तो ऐसे वेद व्यास जी महाराज जो जगत का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। हम लोग भी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 5 बार दिन में 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं शिवधारा आश्रम में। और ऐसी सोच हम सबकी हो तो इस आज जो हमने प्रार्थना करी ये जगत के भले की प्रार्थना थी कि मेरा तन मन धन सारा अपनी सेवा में लगा दो, क्योंकि प्रभु जब आपकी कृपा होगी तभी मैं तन की सेवा कर पाऊंगा। जब आप मुझे अपना बनाओगे तभी मन से मैं संसार के भले के लिए, अच्छे कामों के लिए सोच पाऊंगा और ऐसी प्रार्थनाएं कर पाऊंगा। जब आप मुझे अंदर से हिम्मत दोगे तभी मैं सेवा कार्यों में धन लगा पाऊंगा। तो हमने ये प्रार्थना करी। ये एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है, एक सोच की का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम खुद से पूछें क्या इस प्रकार की सोच हमारी बनती है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग संसारियों से ज्यादा मिलते हैं तो लोग कहते हैं अरे तूने सबका ठेका लेके रखा है, खुद को तो संभालो, अपने घर की तो रक्षा करो, पहले उनका ध्यान रखो। तूने ठेका ले लिया है क्या पूरा संसार का? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, एज द कंपनी सो द कलर। जिनकी सोच जैसी होती है वो सलाह भी वैसी ही देते हैं। अभी आज हम लोग बिंदु ले रहे हैं, जाने अनजाने में अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई है या हमने किसी का नुकसान किया है। ये आज का शिवधारा संदेश पूज्य शिवधारा आश्रम का वचन है, प्रसाद 19 अगस्त का। कि जाने अनजाने में हमने किसी को तकलीफ दी है, किसी को नुकसान अगर पहुंचाया है, अगर तो नहीं कहीं हमने पहुंचाया ही है। जन्म से लेके परिवार वालों, माँ बाप से लेकर सबको तकलीफें ही लगभग हमने दी है। बहुत लोग पता नहीं क्यों अंदर में ऐसे ऐसे सोचते हैं कि हमने धर्म को, गुरु को, भगवान को दिया ज्यादा है। हमने पिछले साल भी भंडारा कराया था, हमने ये भी करा, हमने वो भी करा। लेकिन कभी कभी एक गहरी सोच से देखते हैं कुछ लोग कैसे न रहते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं और पता तक किसी को लगने नहीं देते। अभी मुझे स्मृति में आ रहा है, याद आ रहा है, हमारे शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास पूरे महाराष्ट्र में सत्संग के लिए निकलते थे। तो जिस गांव में गए वहां एक भगवान हनुमान जी का मंदिर बनाते थे और साथ में एक व्यायामशाला भी बनाते थे। हर कोई अपने शरीर को भी मजबूत बनाए, क्योंकि आज धर्म को, क्योंकि हिंदुस्तान पर उस समय तुर्कों का राज था, तुर्क राज था, कि हर कोई अपने शरीर को भी
मजबूत बनाए, व्यायामशाला के माध्यम से एक्सरसाइज करें और साथ साथ में भगवान की भक्ति करके और हनुमान जी की पूजा करके ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने तन को, शरीर को भी, बॉडी को भी मजबूत बनाए, क्योंकि धर्म को अभी जरूरत है योद्धाओं की, जो शरीर से भी मजबूत हो और मन से भी मजबूत हो। तो कहते हैं 700 से ज्यादा उन्होंने महाराष्ट्र में आज से 500 साल पहले मंदिर बनाए थे। मैं बहुत साल पहले शोलापुर गया था। शोलापुर वाले मुझे पंढरपुर का दर्शन भी करा के आए और तुलजा भवानी का भी दर्शन, जो महाराष्ट्र की कुल देवी है, वहां का दर्शन मुझे कराया था शोलापुर वालों ने। वहां तुलजा भवानी में शिवाजी महाराज की ये फोटो लगी हुई थी, जहां तक मुझे याद है कि भवानी तलवार से वो शेर को, जब शेर ने उन पर अटैक आक्रमण किया था तो उसको काट रहे हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है। कहने का अर्थ ये कि शिवाजी महाराज समृद्ध गुरु रामदास के शिष्य थे, तन मजबूत था, तभी तो उनको दुष्टों को यहां से खदेड़े थे और उनके वंशजों ने भी भारत भूमि, विशेष तौर पर महाराष्ट्र की रक्षा करी थी। अगर इतिहास में जाएं तो कहने का अर्थ ये है, कुछ लोग कर जाते हैं, किसी को पता तक लगने नहीं देते। हम लोग, मेरा जामनगर, गुजरात बहुत सौराष्ट्र जाना रहता है। जामनगर में एक मंदिर है, फिर दूसरा सौभाग्य से एक राजकोट में भी लेके गए थे एक मंदिर में। ऐसे तीसरे मंदिर का सोमनाथ में भी दर्शन हुआ था, जहाँ पालका तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को चरण में तीर लगा था। चौथा द्वारका में भी दर्शन हुए, जहाँ भगवान बजरंगबली हनुमान के बेटे का मंदिर है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 4 तो दर्शन करे हैं मंदिरों के, और भी कहीं करे होंगे जहाँ अखंड तीर्थ 50 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, जप होता रहता है। किस मंत्र का? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस इसी एक ही मंत्र का 50 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। एक संत ने बस बहुत से नगरों में ये कीर्तन शुरू करा है, 24 घंटे आज तक चलता है। तो कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं, किसी को पता तक लगने नहीं देते। हम संसारी थोड़ी भी सेवा करते हैं, खुद को 30 बार खान समझते हैं, हमने बहुत कर लिया है। तो कभी गहरी सोच से देखेंगे ना, हमें प्राप्त ज्यादा हुआ है गुरु से, ठाकुर से, प्रभु से, या हमने दिया ज्यादा है। फिर इसको और एक तरीके से लेते हैं, मैंने त्यागा ज्यादा है या मुझे मिला ज्यादा है। क्योंकि बहुतों को लगता है मैं गुरु दरबार से जुड़ा हूं, तब से मैंने त्यागा बहुत कुछ। अरे भैया क्या त्यागा? बोले खाने में बदलाव लाया मैं, आचरण में, दिनचर्या में बदलाव लाया। लेकिन अरे भैया थोड़ा ध्यान से खुद की ओर देखो। पहले तूने जो जो मनमानी करी थी उसका रिजल्ट ये था, तुम दुखी रहते थे, चिंतित, डिस्टर्ब रहते थे। अभी जब से गुरु से जुड़े हो, एक मन में तसल्ली है कि मेरा गुरु बैठा है, मेरा कोई है जो मेरा बैठा है, और वो मेरा सगा है, वो मेरा अपना है, जो सब करेगा। पता नहीं शरीर के संबंधी भाई बहन हो, माता पिता हो, या जो भी हो, संतान हो, पता नहीं मेरे दुख दूर करने में वो कितनी सेवा कर पाएंगे, कितना साथ सहयोग दे पाएंगे। लेकिन पक्का विश्वास है गुरु मेरा सच्चा राखा है। देश में हो, परदेश में हो, किस भी प्रकार की आपदा, मुश्किल का टाइम क्यों ना हो,
कहने का तात्पर्य ये है कि हमने त्यागा नहीं है, लेकिन हमने पाया बहुत है। बस वो आंख हो और खुद पर वो आंख लगाएं, वो दृष्टि हमारी जो सोच दूसरों के लिए चलती है ना, ये ऐसा वो वैसा, अभी खुद पर नजर करनी है। हमारे भारत की जो वर्तमान की पद्धतियां आध्यात्मिकता की चल रही हैं, पंथ भी कह सकते हैं या संप्रदाय भी कह सकते हैं, या अलग अलग सत्संग मंडल हैं, तो उनमें से स्वाध्याय जो थे तो महाराष्ट्र के महापुरुष, लेकिन गुजरात आदि विदेशों में भी आज बहुत बढ़िया चलन चल रही है। तो शब्द क्या कहता है? स्वाध्याय, खुद पर चिंतन करना, स्टडी करना, खुद पर सोचना कि दिनों ब दिन में अच्छा होता जा रहा हूं या बुरा। उनका मुख्य ग्रंथ तो श्रीमद् भगवत गीता है। उसकी आधार पर कसौटी पर खुद को कसते हैं कि मैं आज कहां हूं। श्रीमद् भगवत गीता के वचनों को सामने रखते हुए खुद को बनाते हैं। एक दृष्टि से हम लोग कहें तो हमें हमारा हिंदू धर्म कर्म पर आधारित है। जेहा बीजे सोलुणे कर्म संदड़ा खेत। अरे भैया, जैसे बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें डराया जा रहा है, हमें सावधान किया जा रहा है, क्योंकि डर के दो रूप हैं। एक डर अच्छा है जो हमें पाप से बचाता है कि कहीं मेरा गुरुवर, कहीं मेरे घर के बड़े नाराज ना हो जाएं, दुनिया वाले क्या कहेंगे। बहुत लोग इस डर के कारण पाप से बचे रहते हैं। स्टडी ये कहती है आज दुनिया में अपराध 1% है, लेकिन पाप 100% है। 100% पाप है, अपराध 1% है। ये दुनिया की नई स्टडी कहती है। इसका अर्थ क्या? हम सब मन से तो लगभग पूरा दिन पाप करते रहते हैं, लेकिन डर के कारण बाहर वो करते नहीं है। इसलिए अपराध, क्राइम केवल 1% है, जो जिनके केस चल रहे हैं या जो जेल में हैं या सजा भुगत रहे हैं। अपराध 1%, 99% लोग क्यों नहीं ज्यादा अपराध करते, गुनाह करते? इसलिए कि डर है। तो ये डर हमारा रक्षक है, प्रोटेक्टर है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा बचाव कर रहा है। तो डर लगना इस दृष्टि से अच्छा है। लेकिन हम लोग कभी कभी डर को अपने ऊपर हावी कर देते हैं, वो गलत है। या गलत बातों का डर रहता है जो नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में 2 प्रकार के लक्षणों के संदर्भ में चर्चा है। 2 प्रकार के लक्षण। एक है आसुरी संपदा, मतलब राक्षस किसको समझना चाहिए, दुष्ट दैत्य किसको समझना चाहिए। क्योंकि पिक्चर में, टीवी में सिंह बताए जाते हैं, उन्होंने सिंह होता नहीं, ऐसा वैसे होता थोड़ी है। या सभी देवताओं के 4 हाथ रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, माँ जगदम्बा के 8 हाथ हैं, ये ठीक है। ये थोड़ा अलग सलग दिखाने के लिए सिंह बताए जाते, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। तो आसुरी संपदा के लक्षण, फिर देवी संपदा के गुण। जो मनुष्य होते हुए भी देवता पद को प्राप्त किए हुए हैं, वो कौन है, उनके गुण क्या क्या हैं? उनमें से पहला गुण बताया गया है अभय। उनको किसी का डर नहीं है। अभी हम थोड़ा समझते हैं, डर किनको नहीं लगेगा? जिनका पहले तो अपने प्रभु पर, गुरु पर विश्वास होगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग भैरी होए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे।
बोल न जाने माया मद माता, मरना जीत नावे मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक का वो किछ नहीं, जम नहीं आवे नेरे। जो भगवान के सच्चे भक्त रहते हैं ना, उनको कभी किसी भी बात का डर नहीं लगता। एक तो जिनका विश्वास पक्का है, दूसरा जो खुद पर भी विश्वास करते हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, भगवान पर गुरु का उनका विश्वास टिकेगा, बनेगा भरोसा जिनका खुद पर भरोसा है। I will do it, I can do it, I will manage it, मैं देख लूंगा, कर लूंगा, हो ही जाएगा। जिनकी खुद की जरूरतें कम हैं, जिनकी आदतें बिगड़ी हुई नहीं हैं, उनको ज्यादा डर नहीं लगता। साईं कंवरराम साहब चुंदा जेको अगई धरती ते बीठो, उनके किरण जो भाव छाजो, उनके केरींदो काथों केरींदो किरण जो भाव, उनके जेको मथे छत ते चढ़ियो बीठा, उनके कोई पोयूं धिको ॾेई सघंदो आहे। कहने का अर्थ ये, डर का सदुपयोग करें। कहीं हर स्त्री को ये मन में लगना चाहिए, मेरा पति देव, मेरे घर के बड़े कहीं मुझसे नाराज न हो जाएं। हर कन्या को लगना चाहिए, मुझ पर मेरे परिवार वालों ने विश्वास करके मुझे स्कूल कॉलेज या बाहर भेजा है, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरे परिवार वाले, मेरे माँ बाप दुखी हों, या ऐसा काम मुझसे न हो जाए कि कहीं मेरे माँ बाप का सिर मेरे कारण झुक जाए। ये डर हो, शिष्य को ये धर्म हो, डर हो, ध्यान में हो कि कहीं मेरा गुरुवर मुझसे नाराज न हो जाए। बहुत लोग हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। एक सिंधी परिवार में जन्मे संत, जिनका उल्लासनगर 3 शांति नगर में स्थान है, जिन संतों का नाम है डॉक्टर रोचलदास साहब। वो अपने गुरु से तो बात तक नहीं करते हैं, कहते हैं इतिहास में केवल 2 बार जीवन में अपने गुरु से बात करी है। अरे गुरु को क्या बताऊं, गुरु तो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञाता हैं, उनको मैं क्या बताऊं, या मैं किस मुंह से उनसे बातें करूं, क्योंकि मुझ में अच्छाई कौन से है। मैं लायक कोई योग्य थोड़ी हूं कि अपने गुरु से बात करूं। इस दृष्टि से जहां हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इस दृष्टि से जो अभी बाहर जगत में बातें की जा रही है ना, कि मर्द और स्त्री, महिलाओं के दोनों के अधिकार, राइट्स, हक एक जितने हैं, बिल्कुल गलत है। मर्द कभी भी महिला नहीं बन सकता। वो प्यार बच्चों को या वैसी रोटी बना के या घर का काम नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। स्त्री शरीर में भगवान ने ममत्व भाव भरा है। जब से ये गलत धारणाएं चली है, गलत सोच प्रचलित हुई है, तब से विनाश बढ़ा है। विशेष तौर पर मेट्रो सिटीज में, ये भारत की कहते हैं ना संस्कृति, जिसको देखनी है, भारत है गांव का देश, संस्कृति भारत की गांव में दिखाई देगी। हमारी जो गाड़ी चलाने की सेवा करते हैं ड्राइवर, वो कल गांव को गया है। क्यों? कल महाराष्ट्र का त्योहार था पोलो, और पोला के दिन वो लोग बैल की पूजा करते हैं। बैल जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान, भाई बैल की माध्यम से हम खेती जोत पाते हैं और फसल मिलता है, खेती होती है तो हमारा जीवन चलता है, तो वो लोग पूजा करते हैं। लेकिन मैंने देखा कोई नगर में, शहर में कहीं भी पोलो की कोई भी झलक नहीं दिखाई दी। तो इसलिए कहते हैं भारत की संस्कृति देखनी है तो भारत के गांव में जाओ। कल भी मैंने एक बिंदु कहा था, अभी और कर रहा हूं।
1835 की बात, जो मैकोले था, विदेश से ब्रिटिश सरकार ने उनको भेजा था, जाके देखो भारत की क्या स्थिति है। अंग्रेजों का राज तो शुरू है, लेकिन अंग्रेज देखना चाहते थे कि भारत कैसा है। तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया है, घूमा है। फिर उन्होंने जो देखा वो वहां की संसद असेंबली में जाके समाचार दिया है। उनमें ये लिखा है कि क्या ऊंची भारत की संस्कृति है, घर घर में यहाँ सुख शांति है, अनाज ही अनाज दिखाई देता है, सोना ही सोना दिखाई देता है। यहाँ के हर व्यक्ति में कोई विशेष कला है। परिवार में जितने सदस्य, जितने लोग रहते हैं, सब कोई अलग कोई आर्ट, कोई हुनर करता रहता है, काम करता रहता है। बाकी देशों में इतना सोना घर घर में नहीं दिखाई देता जितना भारत में है। आदि आदि आदि। तो संस्कृति गांव में है। आज का इंसान नई मान्यताओं में आता जा रहा है, लेकिन याद रखें वो मान्यताएं विनाश की ओर हमें लेके जा रही हैं, जिनमें एक ये सोच है कि मर्द और स्त्री दोनों के एक जितने हक हैं। माँ जितना प्यार करेगी वो पिता नहीं करेगा, लेकिन पिता जितना दुनिया देखा हुआ है, मार्गदर्शन गाइडेंस देगा, वो माँ नहीं कर सकती कि दुनिया कैसी है। कभी इस बिंदु पर भी सोचना चाहिए कि अगर 100 संतों के नाम लेंगे, लगभग 90% से ज्यादा संत पुरुष चोले में, स्त्री चोले में नहीं है। क्यों? जबकि सत्संग में कहीं भी जाएंगे अधिकतर भीड़ माताओं की रहती है। फिर ऐसा क्यों? ये भी एक विषय है, क्योंकि जो बातें मर्दों में है ये भगवान की ओर से, हमारी ओर से थोड़ी है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के देखे ना, विकारों के संदर्भ में भी विकार कोई हमने बनाए हैं क्या? जिसके अंदर जो भी, जैसे क्रोध जगता है, तो क्रोध का सिस्टम पहले से अंदर फिट है ना, किसी ने मेरे अनुसार कुछ नहीं किया, गुस्सा आ गया। लेकिन फिर उनको दिशा ठीक देनी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहा करते थे, अपने विकारों को अपना हथियार बनाओ। क्रोध करना है ना दूसरों पर नहीं, गुस्सा करना है तो अपने आप पर करो। आज मैंने सिमरन सेवा कम क्यों करी, आज मैंने सत्संग क्यों नहीं सुना। लोभ लालच करनी है तो इस बात की करो, मैं ज्यादा से ज्यादा आशीर्वादें कमाऊं और ज्यादा से ज्यादा सिमरन भजन करके वो धन कम कमाऊं, क्योंकि ये धन ही मेरा इस जन्म में और परलोक में सच्चा रक्षक है, राखा है। कामना करनी है तो कामना केवल प्रभु पाने की हो। मोह रखना है अपने गुरु में, मोह रखो अपनी वस्तुओं और व्यक्तियों में नहीं। मेरा बेटा कहाँ गया, मेरी चीज को किसने हाथ लगाया, मोह इसमें नहीं होना चाहिए। न वस्तु में न व्यक्ति में मोह करना है, गुरु में करो। क्या भारत के संत हुए, उदाहरण बहुत सामने आ जाते हैं। एक हमारे भारत में पंथ है जिसका उद्गम राजस्थान से है। कहते हैं कि 500 से ज्यादा शायद मंदिर स्थान थे, लेकिन 200 साल के अंदर सब खत्म हो गए। अभी केवल 5 बचे हैं, वो सब राजस्थान में हैं। उनके शिष्य तो पूरे देश विदेश में हैं। तो संत का नाम है दादू दयाल, पंथ का नाम है दादू दयाल पंथी। संत दादू दीनदयाल जब शरीर करके संसार से विदाई ले रहे थे, उस समय परम शिष्य सामने था, रजब जिसका नाम था। 3 उनके शिष्य जो संत रूप में, कवि रूप में हुए हैं, वो मुस्लिम शरीर थे। बाकी 140 वो उनके शिष्य जो संत और कवि थे, वो हिंदू शरीर में थे। तो मुस्लिम शरीर एक शिष्य है, उसका नाम है रजब। उस रजब को कहा, रजब जिनका आगे चल के नाम पड़ा था रजब फकीर, उनको कहते हैं कि मैं शरीर त्याग रहा हूं, मेरे शरीर की मृत्यु होने वाली, मैं जा रहा हूं। तो वो अपने गुरुवर को कहते हैं, मैं आपको कैसे जाने दूंगा, हो ही नहीं सकता। तो रजब फकीर को अपना गुरु दादू दयाल संत कहते हैं, नहीं, जो आता है उसको जाना रहता है। तो फिर रजब फकीर कहता है, अगर आप
ऐसा कह रहे हैं तो चलो मुझे भी साथ में लेके चलो। तो राजब फकीर को गुरु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहते हैं उनके जाने से उनको दुख पहुंचा। फिर उन्होंने जब पता चला कि मेरे गुरुवर ने शरीर त्यागा है, उनके शरीर की मृत्यु हुई है, आंखें बंद करी है, फिर आजीवन कभी आंखें नहीं खोली, क्योंकि वो कहते थे ये मेरी आंखें थी ही गुरु के दर्शन के लिए, अभी गुरु नहीं है तो आंखें खोल के मैं और किसको देखूं। कहने का अर्थ ये कि हमें सीखने को ये संतों से मिल रहा है, मोह हो तो गुरु में हो और अहंकार करना हो तो इस बात पर अहंकार करें कि संसार को बनाने वाला मेरे अंदर रहता है और मैं जैसा भी हूँ, लेकिन इस बात पर मुझे अभिमान है, अहंकार है, लेकिन मुझे गुरु कामिल मिला है, समर्थ मिला है, जो सदैव मुझ पर कृपा बरसाता रहता है। इसलिए मेरे जैसा संसार में और कोई भाग्यशाली नहीं है। तो परमात्मा की कृपा हो, मेहर हो, डर का सदुपयोग करें, डर को अपनी कमजोरी न बनाएं। सबसे बड़ा डर क्या है? आगे मेरा क्या होगा, पैसा चला गया तो मेरा क्या होगा, संतान ने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने आज तक तुझे अच्छा चलाया है, वो कल भी तेरे जीवन को खुद ही अच्छा चलाएंगे। तो डर का सदुपयोग करें, ये मुख्य बिंदु था। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो, हम जो सुनते हैं धीरे धीरे अमल में आता जाए। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। तूने मुझे तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवधारा वाला मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता, सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता। निर्मोही रहना है गुरुवर सिखाता, निर्मोही रहना है गुरुवर सिखाता। तूने मुझे तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवधारा वाला मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मुझो आशो अमर को जानी दो, मुझो आशो अमर को जानी दो, सदैव दुख लानी दो, झूलेलाल सदैव दुख लानी दो। झूलेलाल जी जय जय मनायो, झूलेलाल जी जय जय मनायो। चंदर चवे सब ताड़ियों बजायो, सब ताड़ियों बजायो। मत सुखाऊं जी दस हर साल ते, जलिया झूलेलाल ते, माता जोली जलिया झूलेलाल ते। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्रेम की धारा, जय शिव धारा।
बहती धारा ओम जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा ओम जय शिव धारा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोले शिव धारा वाले साहिब की जय 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 शिव धारा जय जय शिव धारा सच्चे भाव से